एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी उनको हक नहीं दिया। उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान ने आज खुद को शेख मुजीबुर रहमान से मुशाबत दी है और पैरल ड्रॉ करने की कोशिश की गई। हालांकि तारीखी लिहाज से उनका ये पैरल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को अगर देखा जाए, अगर वो अपने आप को उतना पॉपुलर समझ रहे हैं, अगर वो अपने आप को समझ रहे हैं इतना उन्होंने वोट समेटे हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि इतना यकतरफा मैंडेट है जितना शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ मिला था, तब भी हिस्टोरिकली बिल्कुल एक इनकरेक्ट है। लेकिन उसमें ख़तरनाक बात यह है कि शेख मुजीब जो थे, उनकी पार्टी अवामी लीग, उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान तोड़ा था। तो अगर आप ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी आप किसी फ़ौज की मदद लेकर क्योंकि पाकिस्तान तो टूट तभी सकता है जब आप इस फ़ौज को तोड़ दें या इस फ़ौज को शिकस्त दें। तो उसके लिए आप ये पैरेलल ड्रॉ करना कि मुल्क टूट गया था अगर आपको मैंडेट है। और अब दूसरी बात ये कि अभी इलेक्शन कौन सा हुआ है जिसके अंदर आप जीत गए और उस तरह जीत गए लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ, या इवन मुजीबुर रहमान को तो छोड़े, उन्होंने तो 2 सीटों के अलावा ईस्ट पाकिस्तान की तमाम सीटें जीत ली थी। आपने अगर मेजॉरिटी भी जीत ली है तो वो इलेक्शन कौन सा है? जो लास्ट इलेक्शन हुआ 2018 का, उसके अंदर तो आपके 32% वोट थे और आपकी सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं थी, इसलिए आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई अदम एतमाद से। लेकिन अब वो कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है इस पिछले 6 महीने के अंदर जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के दिसंबर 1970 के पाकिस्तान के इलेक्शन से, कि वो कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होता गया और पाकिस्तान टूट गया। इस चक्कर में हिंदुस्तान और रॉ की भरपूर इन्वॉल्वमेंट थी, मुक्ति बहाने की भरपूर इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर। तो कौन सा वो इलेक्शन हुआ है जिसकी बात आप जीत गए और आपको इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा और आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है उसकी डेट चेंज कर दी जाए, जो दस्तूर में लिखा है उसको पामाल कर दिया जाए, सब कुछ तहतेक कर दिया जाए और इलेक्शन फ़ौरन करा के आपको प्राइम मिनिस्टर बना के आर्मी चीफ नया तैनात कर दिया। ये है टोटल लॉन्ग मार्च बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन हो सकता है तहरीक इंसाफ के नज़दीक इसकी कोई तावील और हो, तो जानने की कोशिश कर लें कि तहरीक इंसाफ से बाकी लोगों से भी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उस्मान डार साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब, क्योंकि आपने तारीख को बड़े करीब से देखा है, इमरान खान साहब का आज रेफ़र करना शेख मुजीबुर रहमान को, रेफ़र करना पाकिस्तान के टूटने को और अपने आप से उसका मुवाजना करना कि उनको उनके मैंडेट पे डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख इस लिहाज से बड़ी दिलखराश है, आपको कुछ समझ आया उनका पैरेलल किस तरह का ड्रॉ कर रहे हैं न्याई साहब? पहले तो कामरान बहुत बहुत शुक्रिया सर कि मेरे नज़दीक तो हकीकी आज़ादी आ चुकी है, क्योंकि आज मैं दुनिया टीवी में आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। अच्छा चले सर। तो इसलिए एक तो चीज़ साबित हुई है कि हकीकी आज़ादी के अंदर मैं सांस ले रहा हूँ। आप बिजी आदमी है, मतलब पहले आगे चलते हैं सर इससे। यही सही आते हो। अगले के लिए कोई रूम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं अपनी बात करने की। अच्छा खैर नहीं सर देखिए कामरान, यही बात देखो, अल्लाह ताला का क्या कानून है। और खैर इमरान खान साहब अगर 2 रंगी शख्सियत न होते, 6 रंगी या 4 रंगी न होते, या उनको ज़रा शर्म ना आती कि कोई बंदा ये कहता कि जी आप तो गलत बयानी करें खान साहब, आपने पहले ये स्टैंड लिया था, आप ये स्टैंड ले रहे हैं, उनका ये इशू है ही नहीं। उनके पास कोई एक बंदा नहीं है खुदा का जो उनको कंटेस्ट कर सके। यही नवाज शरीफ साहब ने किसी पैराए में मुजीबुर रहमान का नाम लिया था और इनके मुंह से मैं ये सुन चुका, मुझे पूरा स्टेटमेंट मिला नहीं। अब अगर पता होता आपने ये सवाल करना, मैं ढूंढ के ले आता। तो इन्होंने कहा था ये गद्दार है, शेख मुजीबुर रहमान के हक में बात कर रहा है। ये इमरान खान साहब का अपना कहा बात है। दूसरी बात यह जी कि शेख मुजीबुर रहमान वो अलहदा फिनोमेना था, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को जो मशी पाकिस्तान से तल्लक़ रखते थे, 1953 में जब उनको माजूल किया गया, ज़बरदस्ती भेजा गया, फिर एक सीरीज़ है, फिर माशरा लगा, फिर जो सारी चीज़ें हुई, फिर तो उस फिनोमेना में शेख मुजीबुर रहमान मर्ज हुआ, जो कि फातिमा जनाह का चीफ पोलिंग एजेंट था।
और उसमें भी यही था कि हमारे मुल्क के अंदर जब मावराए आइन और मावराए कानून बातें हुई तो मशी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और उसकी वो एक ज़िम्मे नहीं हुआ। ये ठीक है कि शाह याया खान के ज़िम्मे लग गया था पाकिस्तान का टूटना, लेकिन याया खान का रोल उसमें 5% भी नहीं था। उसके पहले अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, गवर्नर गुलाम मोहम्मद। अब इमरान खान साहब जो है ना, अंग्रेजी में कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वो कह सोच रहे हैं कि जी वो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्यों है कि उनकी कोई चीज़ जो है वो पूरी नहीं हो रही। एक उनकी चीज़ यही पूरी नहीं कि उन्होंने इलेक्शन कराना था, उन्होंने कहा था 25 मई को इस्लामाबाद आ रहा हूँ 30 लाख बंदा लेके, अगर मुझे कोई गलती हुई है तो आप मुझे 20 लाख 10 लाख पहले का, फिर 20 लाख का के अंदर गलती, ठीक है 20-30 और फिर 20 लाख का, फिर 25 का, फिर 30 का। ये वो मेरा ख्याल है कि तहरीक साहब वाले इसको कंफर्म करेंगे 30 का या नहीं। उन्होंने कहा उस वक्त तक नहीं उठूंगा, एक दफ़ा नहीं, उन्हें 5-6 दफ़ा ये कहा। उस वक्त मुल्तान की तकरीब में भी कहा कि उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक मैं इलेक्शन लेके ना जाऊँ। 25 को आए, क्या इलेक्शन लेके गए? क्या क्या के गए? सिर्फ तिस्वल तसली देने के लिए कि जी मैं 6 दिन बाद आऊँगा अगर इलेक्शन आ दिए तो। क्यों? क्योंकि वो फिर धोखा किसको दे रहे थे? मुझे दे रहे थे, कामरान शाद को दे रहे थे, नहीं अपने उन दोस्तों को, उन साथियों को दे रहे थे जो दीवानावार उनके साथ खड़े थे। आज भी जितने झूठ बोले हैं, कोई क्या मैं मान गया हूँ? अगर जितने भी बंदे हैं वही बेचारे हैं जो आमना सदक ने उनके ऊपर, झूठों के ऊपर वो जो है बिल्कुल फरेफ्ता हुए हैं। अच्छा इसको छोड़े जी। अब वो आज आपने एक और भी बताया कि जी मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जहाँ वो इलेक्शन लड़ेंगे मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। जी उन्होंने कहा इमरान खान साहब ये कर चुके हैं 97 में 1900 ये। लेकिन न्याई साहब वो इस वक्त पॉपुलैरिटी जो इमरान खान की है उसकी बुनियाद पे, और एक चीज़ और मैं चाह रहा हूँ आप एनालिसिस करें फिर मैं पॉलिटिशियन के पास जाऊँ। उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, बल्कि बड़ी अलार्मिंग बात कही है। मैं कहता हूँ न्याई साहब आप उसको भी सुन लें और बाकी पैनलिस्ट भी, डार साहब भी सुन रहे हैं, जुबैर साहब भी सुन रहे हैं, उसके बाद उस पर तबसरा करके आगे। उन्होंने मार्शल लॉ को जिस ईजिली तरीके से इमरान खान साहब ने कंधे झटका के कह दिया कि इट्स ओके, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो नहीं डरूंगा इस बात से, वो थोड़ा सुन ले, वो बड़ी अजीब सी बात है वैसे एक डेमोक्रेटिक लीडर से ये सुनना। तो न्याई साहब इसके मतलब भी आपका तजिया चाहिए मुझे, बड़े आराम से कह दिया उन्होंने। मैं स्पीचलेस हूँ जी, अब पता नहीं, मैं स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ? मुशर्रफ के वाशला में भी जो कोई ये इनके फरमुदात आली थे और जो कहते रहे कि मर्जी है किसी को ऊपर कर दें, मर्जी है किसी को नीचे कर दें। मुझे समझ नहीं आती कि यार इनके पास जो ये सहूलत है कि इनके पास कोई स्टैंड नहीं, कोई प्रिंसिपल, कोई असूली मौक़िफ़ होता है कि इससे मैं नहीं हटूँगा, वो इशू है ही नहीं। माशाल्लाह देखें, मैं बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने फैसल बावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें या अमीन गंडापुर की जो है ऑडियो लीक्स ले लें जो उन्होंने ऑन किया है, या आज कामरान बंगश साहब की, और या फिर इमरान खान साहब की कि जी वो राना सनाउल्लाह का, या उन्होंने तो ये कहा, बड़ा गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि वो सुअर का शिकार खेलने के लिए उसे शौक है अली अमीन गंडापुर को, और वो उसके लिए वो आ रहे हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं आप इन सबको रखें, एक क्लब करें इन सारी चीज़ों को कि फैसल वावडा ने क्या कहा कि कुछ तो खून होगा, जनाजे ही जनाजे, और फलां फलां अली अमीन का भी वही जेस्चर। कामरान बंगश कहता है हमने चूड़े नहीं पहन रखी, इमरान खान कहता है 26 को भी कहा था हमारे लोगों को। आपके ख्याल में ये लॉन्ग मार्च कह रहे थे, कल कह रहे थे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा जो अचीव हो जाएगा, ये आपके ख्याल में नहीं हो सकेगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, मैंने तो तय किया हुआ था ये कहने के इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब मेरा ख्याल किसी ने उनको कह दिया जी कि चूँकि वो अरशद शरीफ अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत के शहीद हो गया है, आपका दाल दल ये कर सकता है। अगेन इमरान खान से के अंदर एक चीज़ है जो मैं एडमायर करता हूँ, ही इज़ डेयर डेवल, दिलेर आदमी है, और पता नहीं वो मजीद दायरा उसकी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो रही होती है तो और दिलेर हो जाता है। ठीक, बाकी उसकी दिमागी तौर पर उनका जो सियासी कैलकुलेशन हैं, जो उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, चूँकि उनको खुद बनानी पड़ गई हैं, कोई उनके साथ नहीं है, 0/0 है। ये इनको मज़ीद तज़हीक, ह्यूमिलिएशन और इनके फॉलोअर्स के अंदर डिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं लाएंगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। जैसा पॉइंट आ गया आपका, मिलना है। दो आखिरी बात कर लूँ जी 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 जी, ये ना इलेक्शन मिलना है ना आर्मी चीफ हटना है, ना इलेक्शन मिलना ना आर्मी चीफ लगना। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। डार भाई बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं आज तो, बड़े सूटेड बूटेड। मैंने तो कहा था मेरा भाई हाफ स्लीव शर्ट पहनी होगी, टोपी चढ़ाई होगी, ऐनक लगाई होगी और जलसे से हाँफता कामता आ रहा होगा लॉन्ग मार्च से, लेकिन आप तो मुझे लगता है कि आपको कोई लॉन्ग मार्च का फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई ये लॉन्ग मार्च की क्या जहत है? अब तो इमरान साहब ने आज कह दिया कि जी अब आप इस्लामाबाद पहुँच जाएँ सारे, तो बेसिकली अगर इस्लामाबाद ही पहुँचना था तो यार इतना हल्कान होने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, जितनी ईजिली कंधे झटक के इमरान साहब ने कह दिया मार्शल लग जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
सर आप जमहूरी आदमी हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इमरान साहब भी हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्शल लग जाए अगर आपकी तहरीक के नतीजे में? उस्मान भाई देखिए कामरान, पहले तो मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मेरे बुज़ुर्ग हैं और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहले भी 1-2 टीवी प्रोग्राम्स में जब मेरे साथ होते हैं ज़िक्र कर चुका हूँ। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से मैं मिला था ज़मान पार्क में। तो मुझे क्लियरली इनके वर्ड याद हैं क्योंकि हम भी ज़रा तब ज़्यादा जवान थे। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने मुझे कहा कि अगर आसमानों से फरिश्ते भी उस्मान उतर के कहें ना कि इमरान खान बददियानत आदमी है, डिसऑनेस्ट आदमी है, या जिस कोलो फेल की अभी ये मेरे बुज़ुर्ग बात कर रहे थे, तो नहीं मानेंगे लोग। ये मेरी और इनकी फ़ेस टू फेस बात हुई है। पता नहीं इनको याद हो कि ना हो ज़मान पाक की मीटिंग। आज बुग़्ज़ इमरान में या इमरान खान से इनकी नहीं बन रही है। उमर तो ये कह सकते बिल्कुल हैं। याद है, आप सही कह रहे हैं। तोशा खाना आया नहीं था उस वक्त, जो आज मरियम ने कहा है ना कि 2 करोड़ का हार 22 करोड़ में बेच दिया है। 50 करोड़। हकीकत है, ये मुझे मेरे वहम गुमा में नहीं था कि इमरान खान ये करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक जी, ये तोशा डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लेकिन लें। है तोशा खाना भी आपके सामने। तोशा खाना को भी पाकिस्तान की अदालतों ने उड़ा के फेंक दिया। तोशा खाना में भी एंड ऑफ द डे कुछ नहीं निकलना। तोशा खाना से पहले वो एक हफीज़ुल्लाह और नियाज़ी झूठ है। साहब अरबों रुपए ये अरबों रुपए अजीम पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम पे, नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे मेरे लीडर इमरान खान को देते रहे हैं। वो अलग बात है, आज उनके साथ आपकी नहीं बनती, आप तजिया कर सकते हैं मेरे लीडर इमरान खान के नहीं खिलाफ नहीं, कर बात रहे हैं, है, लेकिन मुझे वाकई याद है मुझे नहीं पता कि था। आज- फाइनेंशियल टाइम्स कहती देखिए, है, सुन लेना, जब मैं तारीफ कर रहा था उस वक्त, और उस मैं- वक्त वोटन क्रिकेट क्लब इनको $2.2 मिलियन चैरिटी में दे चुका था, जो मैं- इन्होंने सियासत में लगा दिया। मेरे लिए में नहीं था। ठीक, और चले फाइनेंशियल टाइम्स ने मैं कह रहा बताया। हूँ उस्मान भाई आप बजाय इसके के उनके साथ अगर- मुठभेड़ करें, आप मेरे सवाल का मेरे जवाब वाले दे से- दें। मेरे नहीं, भाई आप का मेरे वाले हाँ। से बात कर रहे हैं ना उमर। मैं इसलिए उस्मान कह भाई रहा मेरे हूँ- सवाल का जवाब, मेरी इनकी आवाज़ बात बड़ी सुनो। कम आ रही है बात डॉक्टर साहब कर की। रहे हैं, मुझे उस्मान भाई मैं सवाल कामरान देखे वो आपके गेस्ट हैं, मैं उस पे भी आऊंगा। आपने मुझे टाइम देना है। मैं जी, आपके बताएं। सवाल नहीं, नहीं, का आप बताएं। जवाब दूंगा। टाइम ही टाइम कि आपके मेरे पास। लीडर के कोलो मेरे लीडर के कोलोफेल की बात हो रही है, तो मैं चाह रहा था हफीजुल नियाज़ी साहब के कोलोफेल में जो आज फर्क है, 10 साल पहले क्या कहते थे इमरान खान के नहीं बारे में, आज उनके बिल्कुल साथ सही नहीं है, कहा। तो उनका आपने क्या सच बोला कोलोफेल है, वो रख मैंने रहा था। यही बताया आपको। अब मैं आता हूँ मेरे लीडर के बिल्कुल ऊपर। सही कहा है। मैं अपने लीडर की अब बात करता हूँ। देखे, क्या कामरान आज पाकिस्तान में वाकई सिविलियन मार्शल नहीं है? क्या आपके कुलीग्स मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे हैं? क्या आपके कुलीग अरशद शरीफ को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, आपने अपने प्रोग्राम में सवालत नहीं उठाए कि 16 FIRs जो अरशद शरीफ पे काटी गई, क्या थी? किसी को आज जवाब मांगती है ना कौम। ये सारा कुछ जिस वक्त हो रहा है, ये तो मार्शल के दौर में ही होता रहा है। सहाफ़ियों को ले लें, सियासतदानों को ले लें, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, तोशाहाना, फॉरेन फंडिंग, नाम लेते जाएं हर तरह का, क्या केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि ज़्यादा मार्शल लग जाएगा, तो खुल के सामने आ जाएंगे सारे। मार्शल में से तो गुजर रहे हैं, हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर पर्चे भी हैं, उठाए जाते भी हैं, फिर उनके साथ जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, पूरी कौम तमाशा देख रही है। ये तो मार्शल आ भी जाएगा तो बेहतर है सारा खुल्लम खुल्ला हो जाए एक दफ़ा। अब दूसरा जो सवाल आपने उठाया है, देखिए मैंने कल जाना है सियालकोट से हमने जाना है कल। हमारी जिम्मेदारी लगी है कल गखड़ मंडी में, तो हम तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और 3 दिन पहले उन्होंने सियालकोट आना था, 3 दिन डिले चल रहा है। मैं तो मजाक किया था। अच्छा आप मेरी एक बात सुने, पाकिस्तानी रोजाना मेरी एक बात सुने। देखें मैं एक बात बताऊँ आपको उस्मान भाई, बात ये है कि जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, आपको पता है कि मैं कितना खड़े होकर लब्बैक कहता था कि ये एक बंदा है, मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं, बाकी बातें छोड़ें भी आप। आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि इनका दौर जो है ज़ुबैर साहब का, उसके अंदर भी सहाफ़ियों के ऊपर FIRs हो रही हैं। जब सहाफ़ी पकड़े गए, हमने पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने कवरेज भी की, इनको कंडेम भी किया, इनको जवाबदेह भी किया। लेकिन यार उस्मान भाई, आप तो कहते हैं अच्छे नहीं लगते, आपके दौर में अब सारा आलम को गोलियाँ लगी, हामिद मीर बैन हुआ, असद तूर को मार पड़ी, मोहसिन बेग आपके वो जो है वहाँ के KP के जो मिनिस्टर हैं मुराद अली, कौन से आपके हैं मुराद सईद, उनकी फरमाइश के ऊपर मोहसिन बेग को उसकी फैमिली के सामने जाके मारा गया, उठाया गया, टॉर्चर किया गया। मतीउल्लाह जान को क्या हुआ, तलत साहब पे पाबंदी लगी, मुर्जा सुलंगी पाबंदी लगी, अपना बेतहाशा नजम सेठी पाबंदी लगी, और उससे बढ़ के सर एक मिनट इन पे भी, इसके अलावा आपके मुंह से इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अच्छी नहीं लगती सर। पैका ऑर्डिनेंस यार, जो पैका लेके आए इमरान खान, वो तो फाशिस्ट था यार, कि कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दे इमरान खान या किसी की शान के खिलाफ, और कोई बंदा जो उससे
एग्रीव पार्टी नहीं भी है, वो 6 महीने के लिए उसको थाने बंद करा देगी जेल में, उसकी जमानत भी नहीं होगी। काला कानून था सर। तो आज अगर आप कल हमारी बातें मान लेते, जब हम कह रहे हैं उस वक्त आप कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, फवाद साहब ने सही कानून लेके आए, वजीर कानून सही कानून लेके आए, इस तरह लोगों की हमारी MNAs हैं, फीमेल MNAs हैं, उनकी तजलील हो जाती है। तो भाई सबकी हो रही है। आपका सोशल मीडिया किसी को छोड़ता ही नहीं है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ते अगर वो इमरान खान के ऊपर सवाल उठा लें। तो सोशल मीडिया के जो आपके बंदे बैठे हुए हैं वो अपनी माँ और बाप को ना छोड़े। अगर उनकी माँ ये कह देना कि इमरान खान ने आज शायद ये बात ज़रा सी गलत की, अपनी माँ को ना छोड़े। ऐसी ट्रेनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बदतमीज़ कौम आपने प्रोड्यूस कर दी है सोशल मीडिया पे, उस पर आप फख्र करते हैं, उसको आप आज़ादी कहते हैं, और जेन्युइन आज़ादी आपने दी नहीं। आप बोलिए, फरमाए फरमाए। मेरी जो होना, अब मुझे भी इतना लंबा सवाल कर दिया मेरे भाई ने पाकिस्तानियों कि अब मुझे बारी बारी आपने मुझे टाइम देना 2 मिनट। देखें, हमारे दौरे हुकूमत में किसी सहाफ़ी को या सहाफ़ियों का कत्ल आम नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में सहाफ़ी मुल्क छोड़ के नहीं भागे। ये जो आप सारे बातें कर रहे हैं, ये रूटीन मैटर्स पिछली 3 दहाइयों में देख ले रहे हैं, और फिर ये कहाँ से होते हैं, कौन लोग करते रहे हैं। आप भी समझदार हैं, सब जानते हैं कहाँ से क्या होता रहा है। सो इसलिए छोड़ दें इन चीज़ों को। मैं समझता हूँ हम सियासी जमातों की बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, ज़ुबैर साहब के लीडर ने कल ट्वीट किया जी 2000 बंदे हैं पाकिस्तानियों इस लॉन्ग मार्च में। तो मैं कामरान शायद के प्रोग्राम में सवाल उठाता हूँ कि भाई अगर 2000 बंदे हैं लॉन्ग मार्च में, तो इतने बड़े कंटेनर लगाने की क्या जरूरत है? ये बात वैलिड बात है आपकी, वैलिड। अब मैं जरा पूछ लूं, टाइम काफी हो गया। आप सही कह रहे हैं, मैं ये सवाल पूछने लगा। एक सेकंड, 2000 बंदे हैं तो किराए के पुलिस वाले सिंध से जो बुलाए हैं 2000 भाई, उसकी क्यों जरूरत है? FC की क्यों जरूरत है? रेंजर की क्यों जरूरत है? दफा 245 लगा के आर्टिकल की तो आर्मी की क्यों जरूरत है? भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूं इस पे, बात पॉइंट मैं आगे ले जाने दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। इसका जवाब जरूर जुबैर साहब आपकी तरफ आ गया हूं। एक तो सर ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। इमरान खान साहब आपको पहले वक्त से पहले अलार्म कर रहे हैं, उसका नाम ले लेके, मुजीबुर रहमान का नाम लेके, मार्शल लॉ के मुतालिक बयान दे के। और ये इनकी उस्मान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि कंटेनर्स आपने वहाँ लगा दिए हैं, घबराहट आपकी यहाँ है, तो फिर इनसे बात ही क्यों नहीं कर लेते? इनसे सुन तो ले। लग ये रहा है कि आपके जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं इनको फेस सेविंग नहीं देनी, इनको डील नहीं देनी। इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि ठीक है आप आए, चढ़ाई करें, उसके बाद चाहे 3rd 4th आ जाए, मार्शल लग जाए, आपको भी कोई गर्ज नहीं है। जिम्मेदारी तो आप पे भी होगी सर। जुबैर साहब, एक तो जो मुजीबुर रहमान के हवाले से मैं सिर्फ एक हवाला दे दूं कि ये इमरान खान और इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं और लीडर्स हैं, और उस्मान डार साहब ने भी अगर ये 10 साल से पार्टी में है, अंदर बैठ कर सुना होगा कि ये एक बिल्कुल मुजीबुर रहमान को ब्लेम करते थे पाकिस्तान तोड़ने के लिए। मुजीबुर रहमान को ये नहीं कहते थे कि जी उनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्यों नहीं दी गई। अगर हम गलती से कह देते थे कि पाकिस्तान ने कुछ सही नहीं किया था कि इलेक्शन के बाद असेंबली का सेशन कॉल करके जो भी था, जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसको, तो हमें गद्दार कहा जाता था। तो ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गालियां देते थे, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुददारी के हवाले से याद करते हैं कि जी वो बड़ा अजीम लीडर था और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कि जी हम क्यों इतने बंदोबस्त कर रहे हैं, कामरान आप तारीख़ का भी आपको पता है, और पिछले इतने सालों से आप यहाँ TV चैनल भी होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम। आप मुझे बताएं कि एक सिटिंग मिनिस्टर KP का बंगश, जिसका आपने जिक्र किया था, कभी आपने ऐसा बयान सुना है कि हम ये गोलियां बंदूकें किस लिए लेके आ रहे हैं? तो उसके बाद अगर कोई सिटिंग हुकूमत, मैं कहता हूँ बरतानिया में भी हो ना, तो वो भी बंदोबस्त करके बैठेगी। अगर US में भी हो तो वो भी, स्वीडन में भी हो वो भी बंदोबस्त करके बैठेगी। आप उनका बयान सुना दो। कामरान बंगश साहब ने क्या कहा, सुन लेते। बंगश साहब ने जो फरमाया है, कामरान बंगश साहब, इनको मैं जानता हूँ PTV के दौर से, पहले PTV में होते थे, अच्छे भले आदमी, खैर उनके ज़ाती कंडक्ट पे थे, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है इमरान खान साहब के उसमें आके, वो ज़रा सुन लें। वो कह रहे हैं अगर आप गुंडागर्दी में उतरेंगे तो तब हम असला इस्तेमाल करेंगे। जुबैर साहब, लेकिन मुझे आप बता दें कि दुनिया की तारीख में किसी हुकूमत वक्त के पास तो ये राइट होता है कि वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून के तहत उसके पास राइट्स होते हैं, कि चाहे वो गवर्नमेंट हैज द लेजिटिमेट राइट टू डू द लेजिटिमेट वायलेंस। लेकिन कभी भी जो ऑपोजिशन है वो बंदूकें लेके नहीं आती और ओपनली ये कहें कि हम अगर वो गुंडागर्दी करेंगे, उनके बकौल, इमरान खान के बकौल,
अगर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि ये गुंडा कर दिया है तो गोलियां लेकिन चलाओ। जुबैर साहब मुझे एक बात बताइए ना कि आप खुद आप बताएं जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं फेस सेविंग नहीं देनी, सर मामले को खत्म भी तो करना है ना। अगर मुज़ाकरात के जरिए हल निकल आए, एक इलेक्शन की डेट पे आप बैठ जाए, चाहे 6 महीने बाद की हो, 5 महीने बाद, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अमन व आमा से मसला हल हो जाएगा। ये यार मुझे कामरान बात बताएं, ये एक जिद है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जिद कर रहे हैं। 7 महीने गुजर चुके हैं जब से हुकूमत आई है। अभी अगस्त की मिडल में अगले साल आपकी वो चली जाएगी, जो भी है असेंबली ख़त्म हो जाएगी। 7-8 महीने तो रहते हैं, कौन सी डेट चाहिए? मतलब 5 महीने, मतलब उससे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले की हम डेट दे दें तो ये खुश हो जाएंगे। मतलब मुझे तो समझ से बाहर है कि जहां 7 महीने ये कुछ नहीं कर सके हैं, तो अगले 7 महीने अगर असेंबली चल जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी? इमरान खान के लिए क्या पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया जाए? आई मीन एक थोड़ा सा अगर आप ये कहें कि जी मैं अपनी सियासत चमकाना चाहता हूँ, आप हमला करना चाहते हैं इस्लामाबाद पर, या जो भी करना चाहते हैं, गोलियां लेके आ रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, अनाउंस करके आ रहे हैं। I mean, ये कौन सा तरीका होता है गवर्नमेंट को फोर्स करना? सर, आपका पॉइंट आ गया। तो गवर्नमेंट अगर इस बात से डर के अगर मान जाए तो दैट विल बी कंसीडर्ड। डार साहब से डार आपके पास ही आ रहा हूँ। डार भाई ये बता दें मुझे कि देखें, जुबैर साहब से अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती तौर पे मैं इनके सियासी नज़रिए से बिल्कुल एग्री नहीं करता, पहले दिन से नहीं करता, लेकिन अगर नहीं भी करता फिर भी उनकी ये बात सही है कि उन्होंने कहा यार ऐसी क्या क़यामत आ रही है कि नवंबर के अंदर ही ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, नवंबर के अंदर ही आप सारा कुछ करवाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? 1 महीना 2 महीना आगे ले जाके देख ले, 3 महीने पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगस्त की डेट है, प्रॉब्लम क्या है? सर बताएं ना, समझाएं जरा हमें। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन पहले मैं इनके रूल ऑफ लॉ पे बात करना चाहता हूँ। जुबैर साहब, मॉडल टाउन में रूल ऑफ लॉ था आप लोगों का? यही कातल राना सनाउल्लाह मास्टरमाइंड था आपके मॉडल टाउन का? निहत्ती औरतों के मुंह पे गोलियां मारी आपकी पंजाब पुलिस ने। आप ये वाला रूल ऑफ लॉ करना चाहते हैं इस्लामाबाद में? आपकी पुलिस पीटीआई की खवातीन के मुंह पे गोलियां चलाएं और हम वहां बैठ के मुंह देखते रहेंगे? इस तरह के रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं। इसलिए आपको वार्न कर रहे हैं कि आप आज इक़्तिदार में हैं इस्लामाबाद में। अगर आपने मॉडल टाउन 2 करने की कोशिश की इस्लामाबाद में इसी राना सनाउल्लाह ने, उस सूरत में फिर जवाबी कार्रवाई होगी। कौम जानती है आप लोगों का चेहरा मॉडल टाउन वाकया से कि आप लोग कितने बड़े दहशतगर्द हैं, की तारीख रियासती दहशतगर्दी करते हैं। जवाबी कार्रवाई आपका अवाम की तरफ से कह रहे हैं कि जुबैर साहब ये जो कह रहे हैं, बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। उस्मान भाई आपका पॉइंट आ गया। हौसला करें। बोले नहीं, मैं 7 माह का जवाब देना चाहता हूँ। बोले। आप क्या चाहते हैं कि इन पाकिस्तानियों का 7 माह मजीद मुआशी कत्ल होने दें इनके हाथों? जुबैर साहब पे तो अल्लाह की रहमतें हैं, ये तो 50 रुपए बिजली का यूनिट दे सकते हैं। आज बिजली के बिलों ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। इन्हें पता है पेट्रोल ने कमर तोड़ के रख दिया, आटा दाल चीनी जिस पे ये सियासत करते रहे हैं। गरीब आदमी के घर का बजट देखें। आप चाहते हैं कि 7 माह के लिए इन मुआशी दहशत गर्दों को हम आज़ाद कर दें ताकि ये मुआशी कत्ल करते रहे अजीम पाकिस्तानियों पॉइंट आ गया। क्या सियासत कर क्विकली जुबैर साहब, वो आपको एक लम्हा जीने नहीं दे रहे बाबा, एक ब्लड शेड की तरफ इंडिकेशन हो रही है, एक ब्लड शेड की तरफ वो तैयार होके आ रहे हैं। उन्होंने आपका बैकग्राउंड जानते हैं साने मॉडल टाउन। जी जुबैर साहब, पहले तो बात ये हो रही है कि ये कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं रुक सकते कि माशी कत्ल। पहले साल जो था, पहले साल में तो कोविड भी नहीं आया था ना, 2018 के मिडिल में इन्होंने हुकूमत की थी और 2000 यार अब पे आ जाए ना जुबैर भाई, अब पिछली छोड़ दे। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, तो वो माशी कत्ल था तो हम बंदूकें लेके निकल जाते। मतलब अगर पहले साल का जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद हम बंदूकें लेके निकल जाते कि जी माशी कत्ल नहीं होने देंगे, इसलिए हम आ रहे हैं जत्थे लेके, इसलिए हम अपने गने लेके आ रहे हैं। और मॉडल टाउन का जहां तक ताल्लुक है, अगर उसमें कोई लेके आ रहे हैं मॉडल टाउन इज अ शीर एम्बैरेसमेंट फॉर नून लीग गवर्नमेंट। उसको डिफेंड ना कीजिएगा बैठ के। कामरान आप बीच में ना पड़े, कामरान आप बीच में ना पड़े। मैंने कवर किया 3.5 साल इनके पास, बीच में ना हो। सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन ले। कामरान सुन लेना मेरी लॉजिक। आप मुझे एक इनिशिएटिव बता दें 3.5 साल में आपने मॉडल टाउन को हल करने के लिए किया हो, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंड, यू नो हु वाज बिहाइंड इट, इसलिए आप नहीं आगे बढ़ रहे थे। और ये जो आप कहते हैं ना कि वो उस वक्त आपके दौर में वो कौन था और जुल्म आप नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था, तो नाम बताएं ना उसका जो कौन कर रहा था।
पैट वाले जानना चाहते हैं वो कौन था, मैं ब्रेक ले लूं, तहरीक वाले जानना चाहते हैं वो कौन था मॉडल टाउन में, ब्रेक ले लूं भाई, और एक मिनट ब्रेक ले लूं, लेकिन और किसी चीज में मैं आऊं ना आऊं, सानिया मॉडल टाउन में तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि वो स्टोरी, वो जो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट थी जो जुबैर साहब की गवर्नमेंट ने दबाई हुई थी, वो मैंने ब्रेक की थी और दुनिया न्यूज़ से ब्रेक की थी, तो उसमें तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो बड़े सिंपली कह दिया जाता है ना कि शेख मुजीब वाला वाकया, वो इतना सिंपल नहीं है। असेंबली का इजलास इसलिए भी बहुत डिले होता गया कि अपनी फौज अलग होगी बंगाल की, अपनी करेंसी अलग होगी बंगाल की, ये 6 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो था शेख मुजीब का, जो वो छोड़ने पे तैयार नहीं थे और उन्होंने पावर में आके दस्तूर पाकिस्तान का बनाना था। तो इतना सिंपल नहीं है ये कि वो उनको इक़्तिदार इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे सारे काबिज हो गए थे। मानता हूँ वेस्ट पाकिस्तान ने ज्यादती की, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब ने भी ज्यादती की। ये दो चीज़ें डाल के बीच में ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं ज़रा नई साहब से पूछने की कोशिश करूँगा कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है इस वक्त वो क्या सोच रही होगी, और पाकिस्तान की फ़ौज को जितना इमरान खान ने हमले कर दिए हैं उसके बाद इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाए तो ताल्लुकात की नोयत क्या होगी, और फ्यूचर इस लॉन्ग मार्च का। एक ब्रेक के बाद जी। अफवाज पाकिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने तलखी की इंतहाएं बढ़ा दी हैं। वो जो चौकीदार चौकीदार कह के बात कर रहे हैं, एक वो ज़माना था जब ये उनको रिक्वेस्ट करके पार्टनर कहा करते थे, और इस्टेब्लिशमेंट के जिस आला तरीन अफसर को वो पार्टनर कहा करते थे उसने खुद कहा इमरान खान साहब को कि सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं आपका या आप मेरे पार्टनर नहीं, आप बॉस हैं, पूरी पाकिस्तान आर्मी के बॉस हैं आप। तो ये पोजीशन है। अब वो उनको चौकीदार कह के ताने दे रहे हैं। नियाजी साहब मुझे बताइए कि जो फ़ौज के साथ तलखी की इंतहाओं पे पहुंच गए हैं, इमरान खान साहब पहुंच गए हैं, इससे तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, चाहे पावर उनको मिल भी जाए, या इस लॉन्ग मार्च में उनको क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है इस तमाम मामले से जो जिस इंतहाओं पे ले गए हैं, जो ताना दुश्मन तराजी चल रही है फ़ौज पे। आपने जाते हुए बड़ी खूबसूरत का बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी कि हमने क्या ब्लंडर किया प्रोजेक्ट इमरान ला के। देखिए पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि इस मुल्क की तारीख में जिस किसी ने जब भी फ़ौज के को आड़े हाथों लिया उसको रिफ़तें मिली। 1959 के अंदर खान अब्दुल अयूब खान ने अयूब खान के खिलाफ मार्शल के दौरान निकले थे और उनको 7वें आसमान में बिठा दिया गया था जी। 66 में भुट्टो साहब ने, 93 में नवाज शरीफ साहब ने, फिर 2018 में नवाज शरीफ साहब ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2007 में, इमरान खान साहब अब कर रहे हैं। तो उनको रिफ़तें मिली हैं और उनको हमेशा ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर फ़ौज के रोल को चूँकि कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, और ये जब समझा जाए कि जी फ़ौज दखल दिया। बाकी 2-3 बातें बड़ी क्लियर कर लूँ। मुझे बात बड़ी अफसोस होता है तहरीक इंसाफ वालों ने एक वतीरा रखा हुआ है कि अगले पे अटैक कर दो, किसी बात का जवाब ना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अपने आप को मुतमिन करके चले जाते हो। अभी भी अटैक कर दो, उस्मान डार हमारा बच्चा है। अब मुझे बताएं कि जब ये 2012 में मैं इमरान खान साहब की तारीफ कर रहा था या नहीं कर रहा था, मैं मान ले तो मैं कर रहा था, मुझे क्या पता था ये वही साल है जब आरिफ नकवी इसको $2.1 मिलियन वूटन क्रिकेट क्लब के थ्रू चैरिटी के ऊपर इकट्ठा किया पैसा जो है वो तहरीक इंसाफ को कन्वर्ट कर रहा था। मेरे ख्याल में आना था कि 2012 में ये काम करेगा। फिर उसके बाद कहते कि जब ये काम हुआ था, आपके इल्म में आया था, तो आपने क्यों नहीं इतराज़ किया था उसके ऊपर। अब फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसका कभी नाम सुना है इमरान खान के? दौलत को तो बहुत जानते हैं। शहबाज शरीफ के तो डेली मिरर पे सू करवाया इन्होंने, नतीजा भी नहीं बताते लोगों को क्या निकला। नवाज शरीफ के ऊपर जब इन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट अटैच किए उसे कवे मुशी ने, वो जो कौन सी थी ब्रॉडशीट ने, तो कोर्ट ने उनको जुर्माना किया, नवाज शरीफ के वकीलों को पैसे दिलाए और उनको क्लियर किया अपने फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में। ऐसा सुन मजाल किसी दिन आए टीवी पे बताए वजाहत दें भाई इतने जो सवालात आपके कामरान शायद कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, किसी एक का जवाब तो दे दें। फाइनेंशियल टाइम्स को कोई पूछता नहीं है। इतना बड़ा मोतबर अखबार है, डेली मिरर देखें, फाइनेंशियल टाइम्स देखें, और उसकी हेडलाइन है उन्हें कि चैरिटी फंड जो है वो कन्वर्ट किया गया इमरान खान की पॉलिटिक्स में वुडन क्रिकेट क्लब के थ्रू। और गए कहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी के $1 मिलियन, ये हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हैं, जुबैर साहब इसे बाकी रोशनी डालेंगे। फिर कहते हैं जी मैं बड़ा चारों सूबे का हूँ। जो आप बात बता रहे हैं कामरान, ये बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ का जब मक्कू ठप्पा था तो क्या वो चीचू के मलिया का लीडर था? वो 2 सूबों का लीडर था, केपी में और जीबी में और कश्मीर में उसकी हुकूमत थी, और उसको उठा के इन्होंने मार्जिनलाइज, उसके अपने दौर में सारा उसका मीडिया ट्रायल हुआ। इमरान कसूरवार था या नहीं था?
लेकिन ये कहना कि एक चारों सूबे के लीडर को उठा के आपने रखा। इमरान खान साहब, आपने उस वक्त साजिशी ताकतों का साथ दिया था। अल्लाह ताला के निज़ाम है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मकाफात अमल है। आपने इन्हीं लोगों के हाथों जिनके साथ मिल के आप लोगों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ ने तो मांगी थी वोट की इज्जत। ये न्यूट्रल जब कहते हैं, मुझे तसल्ली होती है कि इमरान खान भी मान गए कि न्यूट्रल हो गए। यही यानी पाकिस्तान कहता है, राइट। ये कहते हैं जानवर है। सर पॉइंट आ गया, खौफ है यार, खुदा सर पॉइंट आ गया। कोई अकल के साथ कुछ वक्त समझ की के किल्लत है, साथ मुझे ऐसी दोनों बात पार्टिसिपेंट्स को करें। लेना है। सर पॉइंट आ गया जरूर है। सर पॉइंट आ गया। डार साहब, आपकी पार्टी में इमरान खान साहब को कोई ये नहीं बताता, या आप कन्विंस हैं कि जो फौज के ऊपर जितनी दुश्मन तराजी ये कर रहे हैं इमरान खान साहब, और अकेले कर रहे हैं, और इस वजह से DGISI को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिससे पता चला कि जब मतलब इमरान खान का है तो उस वक्त सुबह को गद्दार कह के रात को उनको ऑफर करते एक्सटेंशन है। तो आप जिस नहज में इमरान खान लेके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, आप में से कोई उनको बताने वाला नहीं। आप कन्विंस है कि ठीक है, वो जो चौकीदार का ताना दे रहे हैं, गद्दारी का ताना दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज यही डिजर्व करती है, जो जाने दे रही है आपको, आपकी हेल्प की 3.5 साल, यही डिजर्व करती है। आप भी कन्विंस हैं इस पे? देखिए कामरान, जब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये कहें कि 10 साल पहले इमरान खान, जिसको मैं जानता था, जो आप भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान हमारे सिपा सलार आर्मी चीफ को पार्टनर कहते थे, वो जो भी एक पेज किया बातें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ कामरान देखें, लेकिन इमरान खान ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों को मुसल्लत होने देगी। 1100 अरब रुपए के इन्होंने जो कर्जे आते माफ़ करवाए हैं। आप रिपोर्ट करते रहे हैं TTO के केसेस, आप इनकी करप्शन एक्सपोज करते रहे हैं, आपके पास कुछ हकायक थे तो आपने अपना एयर टाइम ज़ाया किया ना मेरे भाई। तो ये जो चोर डाकू मुसल्लत हो गए हैं अमेरिका के ज़रिए जैसे तैसे भी करके, और पाकिस्तान हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती तो उन्हें रोक भी सकती थी। इमरान खान मुल्क को तबाही से बचाना चाह रहा था ना इमरान खान, और क्या चाह रहा था इमरान खान? जब इनके पास गया इमरान खान ने यही कहा कि मुल्क नहीं बचेगा, मुल्क में तबाही होगी। लेकिन डार भाई बात ये है कि आपके पास कुछ आइन की शेख 282 सुन लें ना। जी बोलो। और ये सारा कुछ आप भी जानते हैं, रिपोर्ट होता रहा, सब पता चलता रहा। मुझे एक ब्रेक अर्ली लेनी पड़ेगी क्योंकि जुबैर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, मैंने उनको दोबारा प्रोग्राम में लेना है, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। जुबैर साहब की लाइन ठीक करें जी, उनसे बहुत से अहम सवाल मेरे पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो कॉलिंग शॉट्स कर रहे हैं लंदन से बैठ के, लेकिन इमरान खान ने जो उनको चैलेंज कर दिया है कि पाकिस्तान में जहां वो खड़े होंगे लड़ूंगा इलेक्शन, तो उसके लिए तो नवाज शरीफ साहब को आना ही आना पड़ेगा। तो ये मुकाबला किस तरफ होगा, इस लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल पे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। जुबैर साहब, इतना बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आराम से चाइना गए हैं, उनको खैर खबर ही नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं करें इमरान खान की पावर को? जुबैर साहब यार, जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें मुल्क की खिदमत करना है। चाइना जाना इसलिए ज़रूरी था कि इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने जो तबाही की थी पाकिस्तान चाइना रिलेशंस की, और ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से, तो वो तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसी से पाकिस्तान के अवाम के बहुत हद तक मसाइल दूर होने थे। अगर ये 4 साल तबाह ना करते, ज़ाया ना करते, इस चक्कर में ना पड़ते। तो ये जो आ रहे हैं इनका क्या करना है भाई, इस्लामाबाद जो आ रहे हैं, ये पहले तो तय तो कर लें आना है या नहीं आना है। पता सुनते हैं कभी अल्टरनेट प्लान दे दिया, कभी कहते हैं कि अभी जुमे को नहीं आएंगे, फिर आगे कोई डेट दे देते हैं। तो वो तो पहले हमें पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई इतनी फिक्र करने की ज़रूरत है। वो आएंगे तो जब हम मना लेना उनको, कि वो इस्लामाबाद मना लें। मैं उम्मीद करता हूँ जी तो जुबैर साहब जाके उनके पैर पकड़ देखिए लें। कामरान जी डार भाई, कामरान मैं उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ जाके चाइना ये नहीं कहेंगे कि आप सोच रहे होंगे मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया, मैं बूट पॉलिश करने आया हूँ चाइनीज़ के। मुझे उम्मीद है कौम की इज्जत और वकार का ध्यान पॉलिश करने से ही अगर CPEC रिस्टोर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप जो करके गए थे वो कम से कम आपको आदत है बूट पॉलिश करने की। नियाज़ी साहब लॉन्ग मार्च को कहाँ जाता देख रहे हैं सर? नियाज़ी साहब, कामरान, मैं तो हकीकत है कि आज भी पैगाम पहुँचाया है कि जी इनको आने दो,
और इनको बैठने दो। और सिर्फ ये ज़रूर चेक करें कि अली अमीन गंडापुर की जो बंदूकें हैं और कामरान बंगश की बंदूकें वो ना आए, क्योंकि ये चलें ठीक है जी, इनको पुरानी बैठने दें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर पार्टी में आमरीत है एक फ़र्द वाहिद की, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो। कोई समझाने वाला नहीं इमरान खान को, जो उन्होंने फायरिंग्स कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर, जिस तरह वो लेके जा रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।